नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 साझेदारों का पुनर्गठन, जिसमें हम देख रहे हैं साझेदारों का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु, जिसमें हम ख्याति का ट्रीटमेंट देख रहे हैं, ख्याति का एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल देख रहे हैं। इसमें हमको देख रहे हैं अब वर्तमान पहले से, जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो, मतलब आपको क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल भी दी हुई है और न्यू गुडविल भी दी हुई है, उस समय किस प्रकार से बनाएंगे। व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिट इन द बुक से रिलेटेड हम प्रश्न बना रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 नंबर देखेंगे, हनी, पंपी और सनी वाला। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी चैप्टर्स के बैक साइड के सॉल्व आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 16 में हमको क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हनी, पंपी और सनी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:2 के रेशो में बांटते हैं, मतलब ओल्ड रेशो दिया है। गुडविल की पुस्तकों में 60,000 रुपये मूल्य दर्शाया गया, मतलब ये ओल्ड गुडविल है 60,000 रुपीज़। पंपी जो है अवकाश ग्रहण करता है, पंपी के अवकाश ग्रहण करने के समय गुडविल का मूल्यांकन कितना था, 84,000 रुपीज़ था, ये न्यू गुडविल है। हनी और सन्नी के भविष्य के लाभों का विभाजन 2:1 में किया जाएगा, आपको न्यू रेशो भी दे दिया है। तो आपको यहाँ पे गेनिंग रेशो निकालना है और ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशो में और न्यू गुडविल को गेनिंग रेशो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना हो। तो चलिए पहले हम गेनिंग रेशो निकाल लें। गेनिंग रेशो हमारा निकलता है न्यू माइनस ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे हमारा कौन रिटायर्ड हो गया है, आपका हनी, पंपी और सनी। तो हमको बता रहा पंपी सेट बीच वाला हमारा रिटायर्ड हो गया, तो हमको बनाना किसका किसका है यहाँ पे, हनी का, हनी और सन्नी। तो दो का हमको निकालना है। तो न्यू रेशो हमका इनका दिया हुआ है 2, हनी का दिया हुआ है 2:2 और इसका ओल्ड रेशो दिया है हनी का 3/6। क्या दिया है इसका, 2/3 और 3/6 दिया है। इसी प्रकार हमारा सनी का है, न्यू रेशो है 1/3 और ओल्ड रेशो है 1/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका कितना आएगा, 18 आएगा, 6 दूनी 12, 3 तिया 9, तो 3/18। इसका भी कितना आएगा, 18 आएगा, इसका भी 18 आएगा, तो इसका भी है 6 1 6, 3 1 3, तो इसका भी आपका आ रहा है 3/18। मतलब इनका क्या आ रहा है, घटाओगे 1/6 और 1/6 आ रहा है, अर्थात 1:1 रेशो। तो आपका गेनिंग रेशो क्या आ गया, 1:1, जिसको हम न्यू गुडविल को हमको क्या करना रहेगा, बांटना रहेगा। चलिए बच्चों देखते हैं आप। उसके पश्चात हमारा यहाँ पे हम देखेंगे कि हनी और संपी में तो ओल्ड गुडविल कितनी दी हुई है, 60,000 रुपीज़। कितनी दी हुई है, 60,000 रुपीज़। इस 60,000 रुपीज़ को ओल्ड पार्टनर आपस में बांट करके ऑल पार्टनर क्या करते हैं, राइट अप कर लेंगे। तो इन लोग तीनों आपस में बांट लेंगे, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, 10,000 आएगा। तो इसके हिस्से में 30,000, सेकंड वाले के हिस्से में आएगा आपका 20,000 और थर्ड वाले के हिस्से में कितना आ जाएगा आपका 10,000। तो इस राशि के साथ हमको गुडविल अकाउंट को क्या करना होता है, राइट अप करना होता है। तो राइट अप करेंगे, तो राइट अप करने की एंट्री करेंगे, तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ऑल पार्टनर में कौन कौन है, हनी, पंपी और सनी। तो
तो सबका हमारा अकाउंट्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू ओल्ड गुडविल, जिसको राइट अप कर रहे हैं, कितना है हमारा ओल्ड गुडविल कितना दिया है, 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये को तीनों पार्टनर ने आपस में बांट करके क्या कर लिए, राइट अप कर लिए। तो पहले एंट्री होगी ओल्ड गुडविल को राइट अप करने की एंट्री होगी। क्या एंट्री बनेगी, हनी अकाउंट डीआर, पम्मी अकाउंट डीआर, सनी अकाउंट डीआर टू ओल्ड गुडविल अकाउंट। इसका नरेशन लिखेंगे, एग्जिटिंग गुडविल रिटर्न अप इन ओल्ड रेशियो। एग्जिटिंग गुडविल या ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन टू ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्ट सभी पार्टनर इसको गुडविल को आपस में क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। उसके पश्चात हमको यहाँ पे जो अब उसके बाद गुडविल का हमको निकालना है न्यू गुडविल का। तो न्यू गुडविल आपकी दे दी है 84,000 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 84,000 दी है, जिसमें आपको पम्मी का हिस्सा निकालना है। पम्मी का हिस्सा निकालेंगे तो पम्मी का है 2/6 है। तो 84,000 का आपको 2/6 निकालना है। 84,000 का 6 से डिवाइड करिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा 28,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 28,000 रुपये। इस 28,000 रुपये को कौन कौन, रिमेनिंग पार्टनर हनी और सनी आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। किसमें, गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो हमारा आया था 1:1 आया हुआ था। तो 1:1 मतलब इक्वल। तो 28,000 रुपये को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 14,000 रुपये दोनों के हिस्से में आएगा। तो जो हमारी इसकी एंट्री करते हैं तो उसमें हमारे क्या करते हैं, यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होते हैं और 2 रिटायर पार्टनर्स होता है। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, यहाँ पे हनी है, तो हनी कैपिटल अकाउंट या हनी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सनी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 रिटायर पार्टनर कौन है, पम्मी है, तो पम्मी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों इसको 14,000 को दोनों अपने डेबिट कर देंगे और 28,000 रुपये से पम्मी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन लिखेंगे, पम्मी शेयर ऑफ गुडविल adjusted to Honey and Sunny कैपिटल अकाउंट में इन लोग क्या करते हैं, अपना एडजस्टमेंट करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इसमें 2 एंट्री होगी और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, जिसमें हमको ओल्ड गुडविल को ओल्ड ऑल पार्टनर राइटअप करते हैं और जो न्यू गुडविल है उसका रिटायर पार्टनर का शेयर निकाला जाता है और उस रिटायर पार्टनर के शेयर को गेनिंग रेशियो में आपस में रिमेनिंग पार्टनर क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। चलो बच्चों, अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।